कैसे करना है, राइट। अब बढ़ते हैं बेसिकली लास्ट चीज की तरफ कि हाउ टू सेल योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बहुत लोगों ने यहाँ पे मेरे से पूछा कि इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करा जाए, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स डिजिटली बेच सकते हो, लेट्स से ई बुक कैसे बेचना है या ऑनलाइन इतनी सारी चीजें हैं वो कैसे आप बेच सकते हो। तो उसको लेके मैं आपको एक जल्दी से एक पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं। आज आपके सामने एक डिजिटल प्रोडक्ट बना के सेल करूंगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि एक डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है। तो अगर मैं वापस से अपना ब्लॉग का लिंक आपको दिखाऊं तो ऑलरेडी ये चैट में मैंने डाल दिया है। सो डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें आपका बनाने का कॉस्ट जीरो होता है, ठीक, आपका बेचने का कॉस्ट जीरो होता है। मतलब आपको, आप जैसे मान लो कुछ ऑनलाइन बॉटल्स बेचने हैं तो बॉटल पहले खरीदोगे, इन्वेंट मतलब वेयर हाउस में स्टोर करोगे, आपका पूरा रेंट लगेगा, फिर उसको ऑनलाइन बेचोगे, फिर शिपिंग लगेगी, बहुत सारी चीजें लगती है। सो इतनी सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है, आप इजीली ऑनलाइन अपने फोन के ऊपर भी एक डिजिटल प्रोडक्ट इजीली बना सकते हो एंड उसको बेच सकते हो ऑनलाइन, ठीक। अभी यहाँ पे बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स है जो हम बना सकते हैं। तो टॉप 5 डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर बताऊं तो ई बुक्स हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए। तो आज आपके सामने एक हम ई बुक बना के देखते हैं, राइट। तो ई बुक बनाने से पहले ये समझते हैं कि मार्केट में क्या ई बुक खरीदने वाले लोग हैं, राइट। क्योंकि अगर कुछ भी चीज आप ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे मार्केट के बारे में, क्या मार्केट एग्जिस्ट करती है। कमेंट में बताओ यस और नो, क्या आप रिसर्च करोगे? जल्दी से Q&A में लिख दो बाय या एन। अगर कुछ भी चीज आपको ऑनलाइन बेचनी है तो ऑब्वियसली रिसर्च की तो जरूरत है ना आपको। बिना रिसर्च करे तो आप नहीं मार्केट में कूद जाओगे कि भाई ठीक है चलो मैं बेच देता हूँ। कई बार लोग क्या बोलते हैं कि यार हमारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, बिकता नहीं है, लगता है प्रोडक्ट ही खराब है। कभी भी प्रोडक्ट खराब नहीं होता, जहां बेचते हो वो मार्केट खराब होती है। क्योंकि शायद ऐसा होता है कि मान लो मैं मारुति बेचने चला, मारुति बेच रहा हूँ जहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े घर है, अमीर लोग बैठे हैं, वो भाई मारुति क्यों ही लेंगे, वो मर्सिडीज लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी करेक्ट मार्केट क्या है, कैसे आपको सेल करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ई बुक्स। ई बुक्स जो हम बनाने जा रहे हैं, क्या ई बुक्स की मार्केट है, जरा वो समझ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इंडिया में जाता हूँ, पास्ट 30 डेज सिलेक्ट करता हूँ। तो गूगल ट्रेंड एक वेबसाइट है जिसपे आप जा सकते हो। दोबारा से एक बार स्टार्ट करता हूँ। तो गूगल ट्रेंड्स एक वेबसाइट है जिसपे आप आओगे, गूगल पे सर्च करके भी आ सकते हो। यहाँ पे आप सर्च करोगे कि आप क्या सेल कर रहे हो। तो मान लो आप ई बुक सेल कर रहे हो, तो मैं ई बुक सेल करता हूँ, राइट। ई बुक करके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। बहुत ध्यान से समझना, कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे से आप पूछ लेना, ठीक। ई बुक सेल करने के बाद यहाँ में कंट्री सिलेक्ट करूंगा, तो मैं कोई भी कंट्री देख सकता हूँ, बट सिंस मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। फिर मैं इसको पास डे नहीं कितना है इस चीज का, करूंगा ऑल कैटेगरी एंड वेब सर्च की जगह मैं करूंगा ऑल सर्चेस या यूट्यूब पे। तो मैं वेब सर्च करूंगा बिकॉज मोस्टली लोग क्या यूट्यूब पे लोग सर्च कर रहे हैं। बुक्स पे देखो, आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो यूट्यूब पे भी गूगल पे ई बुक लाइक लोग सर्च कर रहे हैं। तो मैं आ जाता हूँ वेब सर्च पे, क्योंकि वेब का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ आता हूँ google.com के ऊपर एंड मैं यहाँ पे जो भी सर्च कर रहा हूँ वो उसका डेटा मेरे को गूगल बता रहा है अभी, राइट। तो गूगल मेरे को बता रहा है कि इसका इंटरेस्ट जिस भी चीज का जो भी आप सेल कर रहे हो, अगर उसका इंटरेस्ट 50 पॉइंट से ऊपर हो रहा है, दैट मीन्स वो ऑलरेडी मार्केट में अच्छा खासा बिक रहा है, उसकी मार्केट है, राइट। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, आप ये देखोगे कि किस एरिया में अभी बिक रहा है। तो आप देखोगे महाराष्ट्र में, देखो यहाँ पे इंडिया का एक पूरा वो बना है मैप। इस मैप में आप ये देख सकते हो कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा डार्क ब्लू है। इसका मतलब क्या है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सर्चेज आ रहे हैं। सर्चेज मतलब महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा ई बुक्स के बारे में सर्च कर रहे हैं, राइट। फिर आ गया नागालैंड, तमिलनाडु, दिल्ली, और एक सेकंड मेरा जूम का चैट आ रहा है, हाँ। इसके बाद आ गया हरियाणा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका। तो आप देखोगे कितनी सारी सिटीज है, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही सर्च कर रहा है। बट हमें तो पूरे इंडिया को बेचनी नहीं है, तो हमें ये देखना है कि टॉप 10 में कौन से। तो टॉप 10 में हरियाणा, दिल्ली, मेघालय, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, जो कि वाकई में बहुत बड़ी लाइक स्टेट है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उसको नीचे थोड़ा और सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यार रिलेटेड टॉपिक्स क्या है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। साइंस बुक सर्च कर रहे हैं, मोबी पॉकेट सर्च कर रहे हैं, मेकिंग मनी के ऊपर एक ई बुक सर्च कर रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा टॉपिक मिला, मेकिंग मनी, राइट। तो आपको क्या पता चलेगा कि क्या आपको बेचना, आपने यहाँ लिख दिया कि भाई ई बुक बेचना है,
थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको आइडियाज भी मिल गए कि लोग किसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है मेकिंग मनी। ठीक, अब मेरे को एक चीज क्लियर होगी, मेरे को ई बुक बनानी है और मेरे को मेकिंग मनी के टॉपिक पे बनानी है। समझ में आया? Q&A में यस, अगर इतना आपको समझ में आया। देखो धीरे धीरे चलेंगे। भास्कर, आपको बेसिकली रिडीम कोड पे क्लिक करना है। रिडीम कोड पे क्लिक करोगे तो वो एक्टिवेट होगा आपका, आप कूपन्स में डाल रहे हो। समझ में आया? जल्दी से मार्केट, प्रोडक्ट और क्या टॉपिक बनाना है, समझ में आ गया सबको? गुड गुड। देखो जो लोग ज्यादा यस बोलेंगे, जो ज्यादा मेरे साथ एंगेज करेंगे, उन्हीं को वही सेल कर सकते हैं। देखो यार, इंटेंट बहुत मैटर करता है। यहाँ पे 200 से ज्यादा लोग हैं सेल करने वाले, बट मैं बता रहा हूँ 20 भी नहीं सेल कर पाएंगे, बिकॉज आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हो मीटिंग पे आने के लिए आ गए, बट एट द एंड ऑफ द डे आप वो सारी चीजें भूल जाओगे जब तक उसको समझोगे नहीं अच्छे से। तो मेरा बस पर्पस इतना है कि आप अच्छे से समझो। बहुत ईजी है यार। अगर मैं आपको आके यहाँ फ्री में ये चीज बता रहा हूँ तो बहुत लोग कमा रहे हैं, और कितने लोग कमा रहे हैं वो भी दिखाऊंगा अभी आपको, कि कितने लोग ऑनलाइन ऐड चला के कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स वो सेल करें, एवरीथिंग। आज मैं पूरी चीजें खोल दूंगा आपके सामने। ठीक, चलो गुड। नाउ मूविंग हेड, अब हम बनाते हैं ई बुक। अब ई बुक बनाने के लिए तो बॉस आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है, राइट? बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको आज की डेट में हम चैट जीपीटी बोलते हैं, राइट? तो आप चैट जीपीटी पे जाओगे और यहाँ पे आप सर्च करोगे कि राइट एन ई बुक ऑन द टॉपिक। अब यहाँ पे मैं टॉपिक लिखूंगा, तो टॉपिक हमें क्या मिलता है? मेकिंग मनी। तो मैं मेकिंग मनी को लिखूंगा कि ऑन द टॉपिक टॉप 7 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक, ये मैंने बना दिया टॉपिक। इसको थोड़ा और बता देता हूँ कि ई बुक चाहिए, ऐसा तो नहीं एक सिंगल फोटो या एक सिंगल पीडीएफ चाहिए। तो मैं इसको बोलता हूँ इट शुड बी, लेट्स से कितनी पेजेस, इट शुड बी अराउंड 50 पेजेस लॉन्ग एंड शुड हैव brief information about the 7 ways to make money online। ठीक, ये मैंने इसको बता दिया और मैं एंटर कर देता हूँ। अब चैट जीपीटी क्या करेगा? यहाँ पे मेरे लिए पूरी एक ई बुक बनाना स्टार्ट कर देगा, राइट? अभी देखो, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो मैं पूरा ये बताऊंगा नहीं, आपको कुछ नहीं करना। ये कंटेंट कॉपी करके इसको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर देना और इसको पीडीएफ की तरीके से डाउनलोड कर लेना है। ये लो, पूरी ई बुक आपके सामने बनना स्टार्ट हो गई। ये हो गया टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे बुक होती है ना, किताब खोलते हो, किताब में पहले टेबल ऑफ कंटेंट होता है, फिर उसने लिखना स्टार्ट कर दिया फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे है। अब यहाँ पे बोल रहा है कंटिन्यू द ई बुक। तो इस तरीके से आप बेसिकली जनरेट करके कंटिन्यूअसली यहाँ बना सकते हो। ऑब्वियसली अभी मेरा ये फ्री वर्जन है चैट जीपीटी का, अगर पेड भी है तो भी बन सकता है, फ्री भी है तो भी आप यहाँ पे कंटिन्यू करके इजीली ये बनाना लाइक स्टार्ट कर सकते हो। ये लो, मैंने कंटिन्यू क्लिक करा तो चलता जा रहा है। अगर आपका पेड वर्जन है तो आपको कंटिन्यू लिखने की जरूरत नहीं, वो पूरी ई बुक बना के दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कोई भी कंटेंट का डिजिटल पीस बना सकते हो। तो मेरे को ई बुक बनानी थी तो मैंने इसको बोला भाई ई बुक बना दे, इसने बना के दे दी मेरे को, राइट? समझ में आया? कमेंट्स में प्लीज। सलमान कह रहे ग्रेट, कूल लगा तो एक बारी प्लीज एक कोई ऐसे थम्स अप डाल दो जल्दी से। देखो आपको यार, मैं वही बोलता हूँ, अगर आप ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप आज के टाइम में डिजिटली सेल करना चाहते हो तो लिटरली आपको दिमाग तक नहीं लगाना, हर चीज तो डिजिटली ऑनलाइन हो ही रही है ना आपके लिए। ये देखो, पूरी ई बुक बना के दे दी इसने 50 पेजेस की, कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं हुई, राइट? अब अच्छा आगे आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए तो थोड़ा इसको और क्या करता हूँ, एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि गूगल डॉक्स में बेसिकली करना कैसे होता है। तो आप कुछ नहीं करोगे, गूगल डॉक्स में जाओगे आप, राइट? गूगल डॉक्स में यहाँ चले गए एंड इसको आप क्या करोगे बेसिकली यहाँ पे अपना जो भी आपका ई बुक है, एक सेकंड मैं इसको दोबारा से एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे खोल लेता हूँ, ठीक है ना? तो आप कुछ नहीं करोगे, गूगल डॉक्स में जाओगे, यहाँ पे आप अपनी फाइल यहाँ पे पेस्ट कर दोगे जो भी आपने बेसिकली ई बुक में बनाई थी। ऑब्वियसली अच्छे से फॉर्मेट करोगे, बोल्ड करोगे, ऐसा तो नहीं बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे, थोड़ी तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इसका आपने दे दिया यहाँ पे टाइटल वर्ड हटा देंगे, इस ई बुक का नाम दे दिया लेट्स से दिस, राइट? अब मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड किस में करूंगा? मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा लेट्स से पीडीएफ फॉर्मेट में, बिकॉज पीडीएफ देखना आसान होता है, किसी को भी डिजिटली ऑनलाइन मिल जाता है। तो ये मेरा पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो गया, राइट? तो ये मेरी ई बुक होगी। ऑब्वियसली अब आप इसमें आगे कंटेंट डाल सकते हो कॉपी कर करके चैट जीपीटी से। तो अब मेरी ई बुक तैयार होगी, मेरा प्रोडक्ट
तैयार हो गया। तो मैंने क्या करा, दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने मार्केट समझी, मैंने फिर मार्केट में टॉपिक समझा, फिर मैं चैट जीपीटी के पास गया, फिर चैट जीपीटी से मैंने बोला भाई वो लिख के मेरे को दे दे, वो मैं गया फिर गूगल डॉक्स के अंदर मैंने वो पूरा चिपका दिया और पीडीएफ की फाइल के तरीके से डाउनलोड कर लिया। यहाँ तक समझ आया है? तो एक बार प्लीज यस। हर्ष मैंने एक बार पूरा दोबारा बताया हाउ टू क्रिएट एन ई बुक, जल्दी से यस लिख दो अगर समझ में आया। देखो बहुत सारी चीजें इजी कर दूंगा आपके लिए, अभी तो आपने सिर्फ बनाना सीखा, बेचना भी आसान करवा दूंगा यार। एक बार आप यस तो लिखो कमेंट्स में, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है सारी चीजें, राइट? गुड, ठीक। अभी आपका प्रोडक्ट रेडी है, सब कुछ रेडी है, अब हमें इस प्रोडक्ट को बेचना है, राइट? अब बेचने के लिए हम क्या करेंगे, वापस आएंगे हम कॉस्मोफीड पे, क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर कोई भी आपको फिजिकल प्रोडक्ट बेचना है तो आप क्या करोगे, शॉपिफाई, अमेजॉन, मिंत्रा या यहाँ पे आके आप अपना प्रोडक्ट सेल करोगे। बट अभी तो हमें क्या करना है, हमें डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है। डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए सबसे बेस्ट टूल आपके पास अभी आज की डेट में कॉस्मोफीड है। तो आप क्या करोगे, कॉस्मोफीड में आओगे, कॉस्मोफीड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना सकते हो आप, अपना कम्युनिटी, पेमेंट पेज, इवेंट बना सकते हो, जूम का लॉग्ड कंटेंट करके बेच सकते हो, कोर्सेज बना सकते हो, टेलीग्राम इंटीग्रेशन, कुछ भी बेच सकते हो। अभी दिखाऊंगा भी कि कितने लोग क्या क्या बेच रहे हैं और कैसे आप देख सकते हो, वो भी एक बार बताऊंगा। सो मान लो अब हमें अपना ई बुक बेचनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक पेमेंट पेज बनाऊंगा, राइट? अब पेमेंट पेज का मैं टाइटल क्या दूंगा, जो मेरी ई बुक का टाइटल था तो मैं इसको ये दे दूंगा कि टॉप 7 वेज, ये मेरा हो गया। अब देखो पेमेंट पेज क्या होता है, एक ऐसा पेज होगा कि आपको वेबसाइट की भी जरूरत ना हो और आप डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू करोगे, राइट? तो ऐसा देखो, अब आपको किसी भी चीज को ऑनलाइन सेल करना है तो आप क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा वेबसाइट होना चाहिए, एक सुंदर सी एक लंबी वेबसाइट होगी जिसको बंदा स्क्रॉल करेगा, क्लिक करेगा, बाय करेगा। मैं कहता हूँ इतनी मेहनत करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब आपको सिखाता हूँ इजिली कैसे सेल करोगे। आप टाइटल डालोगे बुक का नाम जो भी है और इसके आगे लिख दूंगा मैं ई बुक बना रहा हूँ, राइट? फिर कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा, ऑब्वियसली ये कैटेगरी फाइनेंस की है क्योंकि पैसे कमाने को लेके है, मनी को लेके है, मनी ऑनलाइन पे है, तो ई बुक, राइट? अब मैं इसमें कवर इमेज डालूंगा। अब कवर इमेज बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी इमेज जिससे बेसिकली आपका जो ये पूरा है, ये पैसे कमाने वाला जितना भी है, ये बहुत अपीलिंग लगे, राइट? बिकॉज देखो एक कहावत है जो दिखता है वो बिकता है, तो वही वाला हमें एक सीन करना है कि हमें बहुत अच्छा हाई कन्वर्टिंग यहाँ पे एक पेमेंट पेज बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कि मेक मनी ऑनलाइन बैनर, राइट? आप ऑब्वियसली कैनवा पे जाके अपना टाइम इन्वेस्ट करके अच्छा सा सुंदर सा बैनर बना सकते हो, बट सिंस अगर अभी सारी चीजें दिखाऊंगा आपको सिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट? तो इसमें मेरे को कोई अच्छा सा यहाँ पे बैनर मिल रहा है क्या, देख लेते हैं। मान लो ये अभी उठा लेते हैं, राइट? ये उठा लेते हैं, ये बहुत कूल लग रहा है मेरे को, ठीक है? सो अभी इसको अपन यहाँ पे सेव इमेज कर लेते हैं। आप अपना आराम से इस पे जाके कैनवा पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। देखो बहुत लोगों ने देखो कितना सुंदर सुंदर बना है, इस तरीके से बना सकते हो। हाउ टू मेक मनी ऐसा बना सकते हो। यहाँ पे जैसे ये ऑब्वियसली इसका टेक्स्ट चेंज कर दोगे तो हाउ टू मेक मनी ये आ जाएगा इस तरीके से, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। देखो जितना आप सुंदर दिखाओगे उतना मजा आएगा, सामने वाले को खरीदेगा तो इंसान तभी ना जब लगेगा कि भाई ये प्रोडक्ट दमदार लग रहा है, खरीदने वाला लग रहा है, ठीक है? तो देखो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही हर चीज में दिमाग नहीं लगाना, हर चीज में दिमाग लगाना है, बट बहुत समझदारी से लगाना है। तो जैसे अभी ई बुक लिखने में दिमाग लगाना ही नहीं, तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई चैट जीपीटी से लिखवा लो, बट जब बेचने की बारी आती है तो बेचने में आपको डेफिनेटली बहुत सुंदर बनाना है, इतना सुंदर बनाना है कि सामने वाला रेजिस्ट मतलब वो हो ही ना कि यार मेरे को तो खरीदना है प्रोडक्ट। तभी मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सो दैट लगे कि भाई बहुत सुंदर मेरा एक पेमेंट पेज बना है। तो मैं यहाँ पे कवर इमेज अपलोड कर देता हूँ। अब आ जाता हूँ मैं बेसिकली अपने प्रोडक्ट के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ, इतने यहाँ पे अपलोड हो रही है। आई गेस बहुत बड़ी इमेज होगी बट ठीक है, एनीवेज हो गई, ठीक है? अब मेरे को एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए भी मैं चैट जीपीटी को बोल देता हूँ। चैट जीपीटी पे आऊंगा, मैं इसको बोलता हूँ कि हे राइट अ डिस्क्रिप्शन to sell this ebook to my customers. ठीक? Make this description very informative. Add emojis because emojis expression होता है, तो add emojis and it should be trustworthy while reading.
ऑल्सो एड पॉइंट्स ऑफ सेलिंग। ठीक, इसको मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं चैट जीपीटी मेरे को बहुत अच्छा से डिस्क्रिप्शन देगा। ये देखो कि डिस्कवर द अल्टीमेट गाइड ऑफ ऑनलाइन इनकम, इसने मेरे को बना के पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। कमेंट्स में एक बार थम्स अप जल्दी से अगर आपको क्रेजी लगा, ये समझ में आया कि कैसे लिखना है, जल्दी से कमेंट्स में एक बार थम्स अप। भाई नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बताऊंगा। बहुत बहुत कुछ आपको बता दिया यहाँ पे। इतना भी अगर आप कर लोगे ना, आपकी नैया पार है, कसम से बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं डिस्क्रिप्शन लेता हूँ और ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगेन थोड़ा सा यहाँ पे भी एफर्ट्स ऐड करूंगा। एफर्ट्स एज इन मैं यहाँ पे इस पे थोड़ा फॉन्ट पे काम करूंगा। मैं इसका फॉन्ट करता हूँ, लेट्स से 18 करता हूँ ताकि सही लगे। थोड़ा सा बोल्ड करूंगा। देखो भाई, जो दिखने में जितना सुंदर होगा उतने बिकने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिया है, लिंक बिलो। इसको भी चलो, ये भी बाद में आप एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक प्रॉपर लैंडिंग पेज टाइप बन गया। कमेंट्स में जल्दी से बन गया, यस रेडी। समझ में आया कितना इजी कर दिया। ई बुक भी वहीं से आपने बनवा लिया, सब कुछ चैट जीपीटी ने आपको बना के दे दिया। लैंडिंग पेज का फोटो बस आपको कैनवा से बनाना है, पूरा कंटेंट आपको चैट जीपीटी ने बना के दे दिया, राइट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप जाओगे चेकआउट पे। अब आपको क्या करना है, आपको अपना डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड करना है। क्योंकि देखो, कोई भी परचेज करेगा आपका प्रोडक्ट, कोई भी यहाँ पे बाय करेगा, राइट। तो बाय करने के बाद क्या पॉइंट होगा, खरीदने के बाद उसको क्या करना है, उसको फाइल मिलनी चाहिए, उसको ई बुक मिलना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंगल चेकआउट और मल्टीपल। अगर मान लो आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तब कैटलॉग बना सकते हो, अदरवाइज आप सिंगल चेकआउट बनाओगे। तो मेरे को यहाँ पे क्योंकि सिंगल चेकआउट बनाना है तो मैं सिंगल चेकआउट पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरे से पूछा जाता है कि आपको सिंगल फाइल डालनी है मल्टीपल डालनी है। मैं कहता हूँ यार सिंगल फाइल डालनी है। मैं यहाँ फाइल का नाम दे देता हूँ, ये मेरी ई बुक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को ही दिखेगी। फिर यहाँ मैं एक फाइल को अपलोड कर देता हूँ। मैंने एक फाइल बनाई थी, ये मेरी पीडीएफ थी, राइट। अब इस पीडीएफ को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई और जैसी अपलोड हो जाएगी मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव कर दूंगा। ठीक, अब ये मेरी फाइल अपलोड हो गई। अब आ जाते हैं प्राइसिंग पे, यार प्राइस कितना रखना चाहिए। तो देखो, प्राइस इस तरीके से रखी जाती है कि सामने वाला, देखो जब आपको पता है कि आपका एफर्ट्स इतनी नहीं है, आपको मेहनत इतनी नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको ही पता है कि अगर इस ई बुक का मैं प्राइस रख दूं मान लो 1000 रुपए, तो आपको भी पता है कोई नहीं खरीदेगा, राइट। तो आपको इसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग रखनी है बहुत मिनिमल। इंडिया में जो सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर मतलब उतने लोग जो 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में खरीदते हैं, इंडिया में बहुत करोड़ों के लोग हैं जिनका पेइंग कैपेसिटी 500 रुपए है। और यूजुअली ई बुक्स पे कोई भी 500 रुपए भी खर्च नहीं करता। तो आप क्या करोगे, आप इस ई बुक का प्राइस रखोगे 199 या फिर 249 रुपीज या समथिंग लाइक दिस, राइट। मतलब 250 रुपए के आसपास, 250-300 के आसपास, एंड उसके नीचे भी आप रख सकते हो। तो लेट्स से मैं इसको रखता हूँ 199 पे। तो 199 पे क्या होगा कि ठीक है यार, ऑफर डिस्काउंट। अब मैं क्या करूंगा, इस पे भी डिस्काउंट दे सकता हूँ कि यार डिस्काउंट एज इन की इसको अच्छा मार्केटिंग टैक्टिक बताता हूँ। इसका प्राइस मैं रखता हूँ 999 और इसको डिस्काउंटेड प्राइस दिखाता हूँ 199। तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये तो 80% का तो डिस्काउंट दे रहे हैं वैसे ही। मतलब आपको पता है कि आप 200 रुपए में बेच रहे हो, बट उसका प्राइस आप दिखा सकते हो कि यार ये 1000 रुपए की चीज है जो आपको 200 रुपए में मिल रही है। जब भी आप अमेजोन पे शॉपिंग करने जाते हो, अमेजोन क्या बोलता है, ये बिग बिलियन डे सेल आ रहा है कि जो भी 5000 की टी शर्ट है 500 रुपए में मिलेगी। तो इंसान के दिमाग में क्या होता है यार, जब भी वो 500 रुपए का सामान खरीदता है तो 500 का समझ के नहीं खरीदता, वो 5000 का सोच के खरीदता है कि यार 5000 की चीज 500 में, तो कल को जब वो पहनेगा ना तो उसको 500 वाला फीलिंग नहीं आएगा, उसको 5000 वाला फीलिंग आएगा। एग्री करते हो तो एक बार प्लीज Q&A में यस लिखो जल्दी से। कोई कह रहा है कॉपीराइट का इशू होगा, कॉपीराइट का इशू है ही नहीं ना, सब चीज तो ऑनलाइन है, डिजिटल है, आपने खुद चैट जीपीटी से सब कुछ बनवाया। कॉपीराइट का वहां इशू होता है जहां पे आप कॉपी करते हो किसी चीज को, राइट। ठीक है, अब क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आप अनलिमिटेड सेल कर सकते हो और मैं इसको सेव एंड क्रिएट कर देता हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिंस ये डिजिटल प्रोडक्ट है तो मेरे पास तो कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है। अगर इन केस आपके पास है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि लेट्स से अगर किसी को पसंद नहीं आया तो मैं लिख देता हूँ कि 7 days रिटर्न पॉलिसी या रिफंड पॉलिसी, राइट, क्योंकि रिटर्न तो हो ही नहीं सकता, तो रिफंड पॉलिसी, राइट। एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट तो कॉस्मोफीड कर देगा, मतलब ये फाइल कॉस्मोफीड आपके कस्टमर को अपने आप भेज देगा ईमेल के थ्रू। तो मैं यहाँ पे सेव एंड क्रिएट कर देता हूँ। ठीक, ये मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट डिजिटली पीछे ऐड हो गया। अब आ जाते हैं बेसिकली कि आगे क्या डिटेल लेनी है। आगे मेरे को क्या क्या करना है। एक, मेरे को अगर आप
डिस्काउंट देना है 200 रुपए पे, तो यहाँ पे आप एक डिस्काउंट कोड बना सकते हो। लेट्स से मैं दे देता हूँ कि डिस्काउंट कोड दे देता हूँ, इसको कर देता हूँ Pro20, राइट। डिस्काउंट पर प्रो, या इसको मैं दे देता हूँ ई बुक, ये मेरा एक डिस्काउंट कोड है और इसका परसेंटेज मैं दे देता हूँ, लेट्स से मेरे को 10% डिस्काउंट देना है। और इसकी कोड की एक्सपायरी दे देता हूँ कि जो जो मेरे से इस महीने में ही खरीद लेगा, जुलाई में 31 से पहले तो वो ई बुक यूज करके इस पे भी 10% का, जो भी 200 रुपए पे भी 10% का डिस्काउंट ले सकता है, राइट। फिर ये हो गया बटन। तो मेक पेमेंट की जगह मैं इसको कर सकता हूँ कि ग्रैब योर कॉपी नाउ, राइट। चलो 15 है तो ग्रैब योर कॉपी हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। उसके बाद ई बुक, अब यहाँ पे मैं उसका ईमेल, फोन नंबर तो रिक्वायर्ड फील्ड है, तो मैं समझ लेता हूँ मेरे को उसका नाम भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट डालता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ फुल नेम, ठीक। तो अब यूजर का, मेरे को कस्टमर का क्या मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, राइट। इसके बाद जब भी वो ई बुक खरीद ले, खरीदने के बाद उसको या तो मैं अपने व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर सकता हूँ या मैं अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करता हूँ, कहीं पे भी रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। बट इन केस यहाँ पे भी मैं नहीं रिडायरेक्ट कर रहा तो मैं उसको एक मैसेज दिखाऊंगा कि थैंक यू फॉर परचेजिंग माय प्रोडक्ट, प्लीज गिव योर फीडबैक, ठीक। या आप इसको ये लिख सकते हो कि थैंक यू फॉर परचेजिंग माय प्रोडक्ट, यू विल गेट योर प्रोडक्ट, एक सेकेंड मेरा जूम का ही आ गया, गेट योर प्रोडक्ट ऑन योर ईमेल, क्योंकि उसको ईमेल चला जाएगा हमारी तरफ से, राइट। अगर आप एक बिजनेस हो, रजिस्टर्ड बिजनेस हो, तो आप अपना जीएसटी ऑन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली 18% डिजिटल प्रोडक्ट्स पर 18% का जीएसटी लगता है, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। बाद में आप अपना इनवॉइस में भी जीएसटी नंबर डाल के ये जीएसटी आप क्लेम कर सकते हो, राइट। नाउ क्योंकि मेरे को जीएसटी तो लेना ही नहीं, तो मैं चेकआउट पे जाता हूँ। अब आ जाते हैं सेटिंग्स पे। अब सेटिंग्स में अगर आप इंडिया में सेल करना चाहते हो, बहुत लोग यहाँ पे जो यूएस में, कनाडा में, बाहर की कंट्रीज में सेल करना चाहते हैं, डॉलर्स में सेल करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन क्या होता है, अगर आपको इंडिया में सेल करना है तो आप आईएनआर सेलेक्ट करोगे, वो जो कि बाय डिफॉल्ट है। बट मान लो आपकी दूसरी कंट्रीज में आपको डॉलर में सेलेक्ट करना है, तो आप जब यूएस डॉलर करोगे तो जो भी आप प्राइस डालते हो तो वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा प्राइस, राइट। तो ये भी आप यहाँ से इजिली कर सकते हो। बट अभी के लिए मेरे को इंडिया में सेल करना है तो मैं आईएनआर डालूंगा। ये मैं डाल सकता हूँ गोल ट्रैकर। गोल ट्रैकर क्या होता है कि मान लो मेरे को वो क्रिएट करना है कि यार बहुत लिमिटेड ही है, ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करता था क्वांटिटी बेस्ड, कि सिर्फ मेरा गोल क्वांटिटी है 20 ई बुक्स बेचूंगा। कितने टाइम तक बेचूंगा, 31 तारीख तक, तो लोगों को ये दिखेगा कि यार सिर्फ ये 20 ई बुक सेल कर रहा है, राइट। मैं डाल देता हूँ पेज एक्सपायरी कि कब तक मेरे को सेल करना है। मान लो एक टाइम के बाद मेरे को नहीं सेल करना, मान लो मेरे को 31 अगस्त के बाद नहीं सेल करना, तो मैंने वो डाल दिया। तो ये पेज, ये आपका जो पेमेंट पेज है, वेबसाइट है, 31 अगस्त तक ही चलेगा, मतलब इस पे परचेजेस 31 अगस्त तक ही हो सकती है। टर्म्स एंड कंडीशंस मेरी है नहीं, जस्ट इन केस होगी तो मैं डाल दूंगा। पर्सनलाइज कलर, यहाँ पे मैं ये जो आप साइड में कलर देख रहे हो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो मान लो मेरे को थोड़ा सा अपीलिंग कलर देना है तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा येलो का शेड डाल देता हूँ। येलो क्या होता है, थोड़ा ट्रस्ट क्रिएट करता है, ब्लू कलर थोड़ा ट्रस्ट क्रिएट करता है, तो मैं ये वाला ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। डार्क थीम मेरे को करनी ही नहीं, डार्क थीम करोगे तो पूरा पेज ब्लैक कलर में हो जाएगा विद दिस ब्लू कलर। डीएक्टिवेट सेल करनी। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लोग मेरे से कहते हैं कि गूगल ठीक है, ये तो मैंने पूरा पेज बना दिया, मैं क्या करता हूँ इसको बस यहाँ पे क्लिक करके पब्लिश करूंगा और ये मेरा अपना ई बुक का पेमेंट पेज क्रिएट हो गया। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूंगा, शेयर पे मैंने यहाँ कॉपी लिंक कर लिया और ये लिंक जब मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको देखूंगा तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा पेमेंट पेज यहाँ बन गया, राइट। ये देखो पूरा का पूरा यहाँ पे लोग पढ़ सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि क्या बेच रहे हो। किसी को खरीदना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ अपना फोन और नेम डाल के, मान लो जो भी फोन नंबर है जैसे वो डालेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर कूपन है, जैसे हमने बनाया था, हमने क्या कूपन बनाया था, ई बुक बनाया था, तो अगर वो ई बुक लगाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 10% ऑफ हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे 20 रुपए का कूपन लगे, 180 का हो गया। अब ग्रैब और कॉपी करेगा तो ये पेमेंट प्रोसेस करने पे आगे चला जाएगा, राइट। यहाँ पे अब जैसे यूजर पे करेगा उसको ऑटोमेटिकली उसका कॉपी ईमेल पे मिल जाएगा, राइट। इतना समझ में आया तो प्लीज Q&A में एक बार यस लिख दो। सर कैन वी कीप चेंजिंग द डेट ऑफ एक्सपायरी? यस यू कैन। आप एडिट कर सकते हो कभी भी इस पेमेंट पेज को। पीडीएफ की जगह प्रोडक्ट की लिंक भी ऐड कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हो आप। सर कैन यू सेंड मी द रिकॉर्डिंग? नो, रिकॉर्डिंग कांट बी शेयर्ड, ये पूरा लाइव रहेगा। जल्दी से यस लिख दो अगर समझ में आ गया कि अब आपके पास पेमेंट पेज भी आ गया, अब आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया। अब बस आपको क्या करना है, इसको मार्केट करना है, राइट। अब मैं
मैं आपको सिखाऊंगा। शिवांकर कह रहे हैं थैंक्स गोपाल फॉर अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच। बस आप थोड़ी देर और रुकोगे तो आप फेसबुक ऐड कैसे चलाना है वो भी सिखाऊंगा, जो कि बहुत गजब की चीज होगी आपके लिए। ठीक है, रेडी? जल्दी रेडी हो तो एक बार बूम लिख दो Q&A में जल्दी से। एक बार मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, बोल के गला तो सूख ही गया मेरा भी, राइट? जल्दी से बूम बूम बूम, ग्रेट ग्रेट। यही एंथुसियाज्म है। देखो मैं आपके लिए वीकली भी कर सकता हूँ, अगर आपको हर वीक भी आके मेरे से ऐसे डिस्कशंस मीटिंग्स लेनी है तो मैं आपके लिए ही हूँ। जो भी सीखना है, जैसे भी सीखना है, फेसबुक एड्स, गूगल एड, कॉस्मोफीट पे कैसे बेचना है, प्रोडक्ट्स कैसे बनाना है, हर चीज सिखा दूंगा, राइट? एनी फुल कोर्स फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग नहीं, प्रश्न अभी नहीं है, बट अगर आप बोलोगे तो एक मैं बना के आपके लिए कॉस्मोफीट पे दे दूंगा, जो कि आप देख के आराम से सेल करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट? कमल जी कह रहे हैं कि प्लीज रिपीट पेमेंट प्रोसेस। अभी करता हूँ, एक बार फेसबुक एड वाला समझाता हूँ, उसके बाद मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब हम फेसबुक एड से शुरू करते हैं, तो जल्दी से थम्स अप डाल दो Q&A में अगर फेसबुक एड सीखना है आपको कैसे चलाना है। ठीक, अब आ जाते हैं कि सबसे पहले फेसबुक एड्स चलाने से पहले कॉन्फिडेंस लाते। देखो कभी भी कोई भी आप लाइफ में काम करते हो तो किसी के कहने पे तो नहीं कर सकते कि गोपाल ने बोला कि भाई कर दो तो आप सब लोग यहाँ पे 200 लोग हैं, 200 के 200 लोग आके करने लग रहे हैं कि ठीक है यार आज कमाना स्टार्ट करेंगे, गोपाल ने बोल दिया फेसबुक एड्स तो फेसबुक एड चला दो। ऐसे नहीं होता। हमेशा आपको क्या चाहिए होता है? आपको एक ट्रस्ट चाहिए होता है, राइट? आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो? टेस्ट ड्राइव लेते हो। ठीक, अगर आप मान लो कोई भी ऑनलाइन आप शॉपिंग करने जाते हो तो कोई टी शर्ट ऐसे तो नहीं ना कि दूर से देखिए यार ये अच्छी लग रही है खरीद लेता हूँ, नहीं। आप हमेशा क्या करते हो? ट्रायल रूम में जाते हो, ट्रायल लेते हो उसका, अगर आपको अच्छा फिट, कंफर्ट, उसका कपड़े का क्वालिटी अच्छा लगता है तो ही आप लेते हो। सबसे पहले अगर मैं बोलूं फेसबुक एड्स चलाना है तो मेरे कहने पे तो आप कभी भी फेसबुक एड्स मत चलाना। वन, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब मैं आपको ट्रस्ट क्रिएट करने वाला हूँ कि क्यों आपको फेसबुक एड्स चलाना चाहिए। देखो फेसबुक एड्स अभी तक जो भी आपने देखा उसमें कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, मतलब आपकी जेब से 1 रुपया नहीं लग रहा था, आपको सिर्फ पैसा आ ही रहा था आपकी तरफ। बट अब क्या होता है, जब आप फेसबुक एड्स चलाते हो, जहाँ गूगल एड्स चलाओ, फेसबुक एड्स चलाओ, तो यहाँ पे आपका पैसा लगेगा। अब पैसा लगेगा तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा तो समझदारी से काम लेना चाहिए, और आप ऐसा तो कहीं पे भी पैसा नहीं लगा दोगे, राइट? बिकॉज अगर मेरा तो भाई सिंपल लाइफ में रूल है, अगर मैं 1 रुपया खर्च कर रहा हूँ तो मेरे को 4 रुपए कमा, अगर ये करके मैं फेसबुक एड से कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली करूंगा। तो पहले ये समझते हैं क्या बाकी लोग कर रहे हैं मार्केट में कॉस्ट टू फीड के थ्रू। तो आप क्या करोगे? फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे आओगे, राइट? तो एड्स लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फेसबुक पे जितने भी एड्स चल रहे हो उनको आप सर्च कर सकते हो, राइट? अब एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे आओगे, आप क्या करोगे? यहाँ सर्च एड में जाओगे, इंडिया पे, यूएस, कहीं कभी आप दुनिया में किसी के भी एड्स देख सकते हो, बट हम यहाँ पे इंडिया में जाएंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे ऑल एड्स, एंड यहाँ पे हम सर्च क्या करेंगे? कॉस्मोफिट। कॉस्मोफिट क्यों सर्च करेंगे? बिकॉज कॉस्मोफिट से क्या है, जितने भी लोग कॉस्मोफिट का पेमेंट पेज के थ्रू सेल कर रहे हैं वो सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे। आप देख रहे हो जुलाई में ऑलमोस्ट इस मैचिंग 460 से ज्यादा एड्स चल रहे हैं लोगों के। ये देखो आप, 460 लोगों ने एड्स चला रखे, ये देखो आप। तो जरा देखते हैं क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप आ जाओ तो ये देखो, ये बंदा क्या बेच रहा है? ये अपना पावर ऑफ डिसिप्लिन, ये भी आई गेस कुछ एक ई बुक या कोई डाउनलोडेबल कंटेंट बेच रहा है। ये देखो ये एक एड बेच रहा है, देख लेते हैं भाई कैसे बेच रहा है, ये देखते हैं। ये देखो ये क्या, ये कोर्स बेच रहा है अपना, द पावर ऑफ डिसिप्लिन वीडियो अपग्रेड। आप देख रहे हो कितने का? 200 रुपए का। मैंने अभी क्या बोला था, जितना छोटा प्राइस रखोगे उतना ज्यादा मार्केट आपका बड़ा होगा, उतना आप इजिली बेच सकते हैं। ये देखो ये सारा डिसिप्लिन वाला कोर्स बेच रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता तो ये वही कोर्स जो एफिलिएट में भी है, ये डिसिप्लिन वाला वीडियो वही है। तो अगर आप वहां वो कोर्स भी ऐसे करके, बंडल्स भी ऐसे करके ऑनलाइन बेच सकते हो, राइट? फिर आ जाते हैं, ये बंदा क्या बेच रहा है, ये देख लेते हैं। तो ये बेच रहा है बेसिकली एआई की कुछ वीडियो। ये देखो एआई मोटिवेशनल बंडल, किसके ऊपर? कॉस्मोफिट के ऊपर। आप ये कॉस्मोफिट का देखो यहाँ वो देख सकते हो यूआरएल, देखो इस तरीके से बेच रहा है। कितने का बेच रहा है? 147 रुपीज का। और ये देखो कितने का दिखा रहा है कि 3,000 रुपए का, और उस पर 95% ऑफ है। ये देखो कितना अच्छा इसने अपना पूरा यहाँ पे एक पेमेंट पेज बनाया, राइट? और देख लेते हैं और लोग क्या बेच रहे हैं। ये देखो ये भी कोई कोर्सेज बेच रहा है यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे क्या बेच रही है? देखो कोई डिजिटल मार्केटिंग के टेक्निक्स बेच रहा है। ये देखो कितनी जबरदस्त चीज है। आपको आइडिया चाहिए ना, येलो आइडिया। ये देखो लोग लीड जनरेशन, ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप बल्क एसएमएस, ये सब बेच रहे हैं। ये देखो
देखो लोग 1000 रुपए में भी बेच रहे हैं, दैट मीन आप समझ रहे हो मार्केट है तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। और देखो ये सब फेसबुक एड्स के थ्रू बेच रहे हैं, दैट मीन्स लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। ये देखो ये कोई क्या बेच रहा है, ऑनलाइन कोर्स बेच रहा है, मेहंदी मेहंदी पता है ना जो हाथों पे लगती है, उसका कोई ऑनलाइन देखो ब्राइडल मेहंदी का, ये देखो क्या कर रहे हैं लोग, कोर्स बेच रहे हैं कितने का, 300 रुपए का। ये देखो पूरा कि किस टाइप की कोर्स है, कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा। अब आप बताओ, ये देखो किसी ने तो देखो वीडियो तक डाल रखी है। तो आप समझ रहे हो कि जब जो जो लोग बनाने, जो लोग बेचने के लिए, तभी मैंने बोला आपका इंटेंट होना चाहिए। अगर आपको बेचना है तो आपको जितना सुंदर आप ये पेज करोगे उतना सुंदर बिकेगा। ये देख रहा अब इन्हें अपने रिव्यूज तक डाल रखे हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट भी बना के देंगे बच्चों को। तो ये देखो 30 डेज को मनी बैक गारंटी भी दे रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जितना सुंदर आप डिजाइन करोगे उतना आपको बेटर होगा, राइट। यहाँ पे आपको देखो कितने सारे लोग, 500 से ज्यादा लोग यहाँ पे डिजिटल बंडल सेल कर रहे हैं, राइट। अभी नीचे लोड हो रहा है एंड आप मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे लोग इतने सारे आइडियाज लेके, देखो कोई यहाँ पे कोई मास्टरी कोर्स बेच रहा है, कोई ई बुक, अभी बोला था ना आपको ई बुक्स बेच रहा है, ये देखो ये अपनी ई बुक बेच रहा है, कैसे बेच रहा है ये देख लेते हैं। ये देखो ये क्या बेच रहा है, ट्रेडिंग की ई बुक बेच रहा है, कितने की, 125 रुपए की। ये देखो कितना सुंदर एक बैनर बनाया, बुक के बारे में लिखा कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा उस बुक के अंदर, देन कैसे ये बुक आपके लिए यूजफुल है यहाँ पे। एंड ये देखो क्या क्या आपको ऑफर्स मिलेगा, एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। 999 कार्ड के इस बंदे ने 125 रुपए कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस आया तो इसमें यस लिखो जल्दी से। अब आपको लग रहा है क्या हम फेसबुक एड्स के थ्रू बेच सकते हैं, क्योंकि देखो बाकी लोग भी बेच रहे, पहले देखो चलाने से पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई क्या चलाने से फायदा है। अगर यस तो, अगर नहीं आता, अगर ये लोग नहीं कमाते तो ये लोग भी फेसबुक एड्स नहीं चलाते भाई। बहुत लॉजिक पे, भाई मैं लॉजिक वाला आदमी हूँ, मेरे को तो लॉजिक चलता है। ये देखो ये क्या बेच रहे हैं, हेल्थ के ऊपर कुछ बेच रहे हैं, डाइट चार्ट बेच रहे हैं ये लोग। मतलब आप सोचो दुनिया क्या क्या बेच रही है। मतलब आपको देख रहे हो, आप आपके अपने ऊपर है कि आपको क्या बेचना है। आपको जो बेचना है वो आप यहाँ बेच सकते हो कॉस्मोफीड के थ्रू, और ये सब कॉस्मोफीड सेलर्स है, ठीक है। अब आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि फेसबुक एड्स के थ्रू जेन्युइनली मार्केट बहुत बड़ी है और आप बहुत आसानी से बेच सकते हो, राइट। अब जरा समझ लेते कि फेसबुक एड्स को चलाना कैसे है, बेचना कैसे है, राइट। वो भी जरा एक बार समझ लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार अपना दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ सो दैट आप एक बार कैनवा पे आ जाओ, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैनवा पे, क्योंकि कैनवा एकदम फ्री टूल है। देखो जितना भी मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जितनी भी चीजें, आपका कहीं पे भी पैसा नहीं लग रहा, कहीं पे भी पैसा कमाने के लिए पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। बट पैसा कहाँ लगेगा, जब आप फेसबुक एड्स चलाओगे। तो उसी को आज थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे मान लो आप फेसबुक एड्स पे जाओगे और यहाँ पे ये देखोगे कि किस तरीके के फेसबुक एड्स स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो ये क्या आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स मिल गए। फेसबुक एड्स क्या होता है, लेट्स से आपको यहाँ पे एड्स मैनेजर पे जाते हो, सॉरी एड्स लाइब्रेरी पे, राइट। तो अभी मैं देख लेता हूँ कि हमें क्या बनाना है। हमें बेसिकली ऐसा कंटेंट बनाना है जो लोगों को लगे कि यार ये मेरे को खरीदना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इस पे लिखते हैं हम कॉस्मोफीड। ये देखते हैं कि अब बाकी लोग बेसिकली क्या सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, जरा वो समझ लेते हैं, ठीक है। और वो कैसे क्रिएटिव्स बना के बैठे हैं, क्योंकि देखो दूसरों के चीजों से सीखेंगे तो ही तो हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे करना है। जैसे इस बंदे ने ये बना रखा है 10,000 प्लस ऑल इन वन रील बंडल, ये भी इसने कैनवा के थ्रू बहुत आराम से बना रखा होगा। एक इस बंदे ने तो चलो वीडियो बना रखी है, बट अब ये देख रहे हो ये ई बुक्स, ये ई बुक की तरीके से दिखा रखा है कि गेट बोनसेस वर्थ दिस, डिजिटल बंडल्स, अभी किसी ने यहाँ पे कोई स्टॉक मार्केट का बेच रहा था, राइट। सो आप क्या कर सकते, ये वाला जैसे ई बुक ट्रेडिंग। तो आप इस तरीके का एक कंटेंट बना सकते हो, किसके अंदर, कैनवा के अंदर। तो कैनवा के अंदर आप आओगे बेसिकली, तो मान लो अभी आप कोई भी फ्री का कुछ भी उठा लो। तो मान लो मैं यहाँ पे उठाता हूँ, लेट्स से ये उठा लेते हैं। जस्ट आपको देखो मैं, क्योंकि अभी अगर पूरा बनाऊंगा, पूरा टाइम इन्वेस्ट करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप समझ रहे हो, मैं बस आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आपको बेसिकली समझ में आ पाए कि आप खुद कैसे कर सकते हो। तो मैं इसको देख के थोड़ा इसको रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है भाई। 20 बुक्स एक इंसान खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे ये हम हटा देते हैं, ये सब फालतू की चीजें, ये फूड वूड भी हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ पे कि वी आर गिविंग 85% डिस्काउंट और समथिंग, ठीक है ना, जो भी हम अपने पेज पे दे रहे हैं। तो हम यहाँ दे देते हैं फ्लैट 80% ऑफ, ठीक है ना। ये मैं
बना लेता हूँ। और अभी हम क्या बेच रहे हैं, मनी मेकिंग बेच रहे हैं, राइट। तो मनी मेकिंग के लिए हम क्या करते हैं कि इसका थोड़ा कंटेंट डाल देते हैं कि एक सेकेंड, कॉपी पेस्ट। तो ये हमारी ई बुक का क्या नाम था, ई बुक का नाम था 7 ways to make money online, ठीक है। ये हो गया। ये एक आप बहुत सुंदर बनाना, देखो मैं तो जल्दबाजी में थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप ऐसा नहीं बनाओगे, आप बहुत टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करके अच्छे से बनाओगे, राइट। या यहाँ से कोई भी टेम्पलेट उठा के यहाँ से ले सकते हो। सो लेट्स से यहीं पे कोई देखते हैं, कोई अगर ई बुक का टेम्पलेट होगा तो ई बुक का कोई टेम्पलेट है क्या हमारे पास? नहीं, ई बुक का यहाँ पे कोई टेम्पलेट नहीं है, बट यहाँ पे बुक का है क्या? एक सेकंड, बुक का तो होगा, राइट। तो इस तरीके से भी आप कुछ मान लो कोई बढ़िया सा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं मान लो, ठीक है। इस तरीके से आप मान लो आपने कुछ अपना बुक बना रखा है यहाँ पे। इस बुक सेल को आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ 7 ways to make money online, ठीक है। ये आपने यहाँ पे रिड्यूस साइज कर देता हूँ, इसका साइज कर देता हूँ 104, राइट। अभी ये ठीक है, ये इस तरीके से आप ऑनलाइन यहाँ देख सकते हो, बना सकते हो 7 ways to make money। और इसकी लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं। सेल, ऑब्वियसली सेल लिखोगे तो ज्यादा यूजर्स अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा लोग आएंगे आपके पास। 65% की जगह आप इसको कर दो कितना, आप इसको कर दो 80%, या हम 80% डिस्काउंट दे रहे हैं। फिर आप एलिमेंट्स में जाओ, यहाँ पे आप आ जाओ ग्राफिक्स में, तो एक दिखा दो मैन विद मनी, कुछ देखते हैं अगर यहाँ पे कोई ग्राफिक आता है फ्री में, क्योंकि फ्री वाला टूल बहुत ईजी है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत आसानी से पैसा लाइक यहाँ पे पैसे वाले बहुत लोग हैं। तो सब ऑलमोस्ट पेड ही लग रहा है, बट कोई तो फ्री होगा। मनी 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 मनी, तो ये देखो इस तरीके से ऐसा कुछ आप बना सकते हो ऐड, राइट। ये 2-3 ग्राफिक्स ऐड कर लिए, फिर एक मैन ऐड कर लो यहाँ पे, इस तरीके से। तो मतलब इन शॉर्ट आप बेसिकली अपना टाइम इन्वेस्ट करके और अच्छा और बेटर और सुंदर ये बना सकते हो। मैं तो बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बेसिकली आपको बनाना है ये सारी चीजें। इसके कलर वलर चेंज करके और सुंदर बना सकते हो। बैकग्राउंड में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कुछ डिजाइन या कोई अगर इसमें कोई बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, तो अगर मनी वाला बैकग्राउंड है तो वो एक बार डाल देते हैं, राइट। तो ये वाला एक बैकग्राउंड डाल देते हैं, राइट। एंड इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा बैक पे ले जाते हैं, पोजीशन कर देते हैं एकदम टू बैक, और इसके ऊपर हम एक लेयर और डाल देते हैं थोड़ी सी ब्लैक्स की, ताकि सुंदर लगे, ठीक है ना। तो ये इसका कलर मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, और इसकी ओपेसिटी जो है ओपेसिटी कर देता हूँ एक सेकंड, मेरा जूम का आते ही होगी ओपेसिटी। ये मैं ऐसे करता हूँ, इस पूरे पे यहाँ पे लगा देता हूँ, देन इसको क्या करूँगा, पोजीशन करके धीरे धीरे बैक करूँगा, बैक बैक बैक, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसका मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, तो ये मेरा वाइट हो गया। और इसमें जो इफेक्ट है, इफेक्ट का कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, इसको येलो दे देता हूँ, राइट। इस तरीके से कर देता हूँ, या इसको ब्लैक दे देता हूँ, इस तरीके से, राइट। तो बेसिकली अब आप समझे ना कि आपको कैसा एक कंटेंट बेसिकली डिजाइन करना है। इस तरीके से कुछ भी आप डिजाइन कर लेना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो एक बार आपको क्या करना है, ग्राफिक बना लेना है, ई बुक्स ऐड कर लेनी है, थोड़ा सा बुक का एलिमेंट ऐड कर लो ताकि पता लगे कि एग्जैक्टली बेचना क्या है। जो भी आप बेच रहे हो ऑब्वियसली अगर वही रखोगे तो ज्यादा आपको सेलिंग होगी। तो इस तरीके से आप कुछ दिखा सकते हो, बना सकते हो। देखो मैंने बहुत कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बनाया, ऑब्वियसली टाइम बहुत लग जाएगा, बट इस तरीके से आप एक ग्राफिक बेसिक सा बना के इसको यहाँ पे डाउनलोड करके PNG फॉर्मेट में फिर आप यहाँ पे आ जाओगे, राइट। अब बेसिकली बात कर लेते हैं कि एड्स कैसे चलाने हैं, राइट। ग्राफिक का समझ में आया, एक बार जल्दी से प्लीज यस लिख दो अगर ग्राफिक समझ में आए। बिकॉज देखो ग्राफिक इज लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, राइट। एक बार ग्राफिक रेडी हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब आप जाओगे फेसबुक एड्स मैनेजर में। बट फेसबुक एड्स मैनेजर में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए एड मैनेजर होता क्या है,
अगर आपको नहीं पता तो एक बेसिक सी फेसबुक की यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो कि फेसबुक एड्स मैनेजर क्या है, फेसबुक पे एड्स चलाते हैं कैसे, ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ। बट मान लो आप एक एड्स मैनेजर के अंदर आ जाते हो, तो सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि अपने जो कॉस्मोफीड का पेज है उसके अंदर हमें फेसबुक की पिक्सल ट्रैकिंग ऑन करनी है। पिक्सल ट्रैकिंग क्या होती है, जब जब कोई भी परचेज होती है हमारे प्रोडक्ट की, तो उसकी ट्रैकिंग तो होनी चाहिए कि कितने परचेजेस हुए, कब कब हुए, कैसे हुए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एडिट में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आएगा जिसमें आपका लिखा होगा ट्रैकिंग, हम इसको ऑन करेंगे। अब इसके अंदर दो टाइप की ट्रैकिंग आपको दिखेगी, फेसबुक ट्रैकिंग एंड गूगल ट्रैकिंग। तो फेसबुक ट्रैकिंग बेसिकली क्या होता है, अगर मैं फेसबुक पे आता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा डैशबोर्ड्स में, ऑल टूल्स में, यहाँ पे मेरे को आएगा बेसिकली इवेंट्स मैनेजर, राइट। इवेंट्स मैनेजर में जब आप बेसिकली यहाँ पे जाओगे तो आपको, एक सेकेंड थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा इवेंट्स मैनेजर। तो इवेंट्स मैनेजर में जब आप बेसिकली आओगे तो आपको इस तरीके की डेटा सोर्सेज का सेक्शन मिलेगा। तो आप डेटा सोर्सेज में जाओगे, डेटा सोर्सेज में जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉस्मोफीड एक टेस्ट मैंने करके एक पिक्सल बनाया है। अगर आपका पिक्सल नहीं बना तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्रिएट कनेक्ट डेटा सोर्स करके फिर आप यहाँ पे वेब सेलेक्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक बन चुका है तो मैं और बना नहीं पा रहा। आप वेब सेलेक्ट करके कंटिन्यू करके उसको कॉस्मोफीड या कुछ भी नाम दे सकते हो। देने के बाद आप क्या करोगे, सेटिंग्स में जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यहाँ पे आप स्टक होते हो फेसबुक बनाने में तो help.cosmofeed.com पे आप जाओगे। यहाँ पे आप पेमेंट पेजेस के अंदर ना हमने पूरा डिटेल्ड एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू ऐड फेसबुक पिक्सल टू योर कॉस्मोफीड पेमेंट पेज। तो आप इसको फॉलो करके इजीली भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको बता भी देता हूँ। सो आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, सबसे पहले नीचे जाके यहाँ पे आपको जो अलाउ लिस्ट है इसके अंदर आपको कॉस्मोफीड को बेसिकली ऐड कर देना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ कॉस्मोफीड लिख के cosmofeed.com लिख के नेक्स्ट करके इसको यहाँ पे ऐड कर लोगे। बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो यहाँ पे आ ही गया, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको एक पिक्सल आईडी दिखेगी जिसको आप कॉपी करोगे और इस पिक्सल आईडी को कहाँ पेस्ट करोगे, आप अपने कॉस्मोफीड के पेमेंट पेज के अंदर यहाँ पे आके ऐड करोगे और इसमें इनिशिएट पेमेंट एंड पेमेंट कंप्लीटेड को टिक कर दोगे, बिकॉज ये दो हमें ट्रैकिंग लेनी है। पेमेंट पेज व्यूज का मतलब कितने लोगों ने आके मेरा ये पेज व्यू करा, इनिशिएट पेमेंट में मतलब कितने लोगों ने पेमेंट प्रोसेस करना शुरू करा, मतलब बाय वो ग्रैब माय कॉपी क्लिक करके आगे पेमेंट डिटेल डालने की ऐड करें। और पेमेंट कंप्लीटेड मतलब कितने लोगों ने पे करके आगे बढ़ गए। ये करने के बाद हम इसको पब्लिश पेज कर देंगे, बिकॉज अगर पब्लिश नहीं करेंगे तो ये डिटेल सेव नहीं होगा। जब एक बार ये हो जाए फिर उसके बाद इससे आएंगे एंड फेसबुक प्लीज एक मिनट। सो वीडियो प्रॉपर है क्या? बीच में आई गेस थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था। अगर प्रॉपर है तो एक बार प्लीज थम्स अप दे दो। क्या मेरा इंटरनेट प्रॉपर है क्या? एक बार प्लीज लिख दो। इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्लीज एक बार Q&A में लिख दो अगर, बिकॉज आई गेस मेरा थोड़ा नेट का इशू चल रहा है। ठीक है, गुड गुड गुड। अब ठीक होगा, बिकॉज बीच में आई गेस थोड़ा नेट का इशू आ रहा था। ठीक है, अब प्रॉपर होगा। ठीक है, सो अभी अपन को क्या करना है, अभी अपन को ये पिक्सल आईडी कॉपी करके वहां पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप क्या करोगे, टेस्ट इवेंट में आओगे और टेस्ट इवेंट में आप क्या करोगे, अपना वेबसाइट का लिंक डालोगे। पता तो होना चाहिए कि क्या आपके पेमेंट पेज में वो लिंक ऐड हुआ है, तो ट्रैकिंग का कोड ऐड हुआ है, नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके इसको यहाँ पे आके शेयर करोगे। शेयर के बाद आप यहाँ पे इसको कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप आओगे। ठीक है, इसमें आप अपना URL डालोगे और ओपन वेबसाइट करोगे। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली फेसबुक चेक कर लेगा कि वेदर इस पे पिक्सल चालू हो गया है, नहीं हो गया है। तो अगर जब यहाँ पे जाओगे तो इसमें देखो आ गया प्रोसेस्ड, दैट मींस यहाँ पे हमारा पिक्सल लग चुका है और वो ट्रैकिंग करना शुरू कर चुका है। तो जब जब कोई भी बंदा इस पेज पे आएगा फेसबुक एड्स के थ्रू, अपना कुछ भी डिटेल डालेगा यहाँ पे, तो वो उसको सारा डिटेल यहाँ पे उसका मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा फेसबुक पिक्सल का ट्रैकिंग डन हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो प्लीज एक बार यस लिख दो। सर एफिलिएट में आप वो कर सकते हो, आप एक पेमेंट पेज बना के उसमें आप ये देख सकते हो कि जैसे कोई यूजर आएगा तो उसको बंडल हम दे सकते हैं, तो उसमें कोई हो जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं एफिलिएट में कैसे बेचना होगा? एफिलिएट में आप पिक्सल ऐड नहीं कर सकते, तो एफिलिएट के लिए आप एक अलग से पेमेंट पेज बना के फिर उसमें आप कर सकते हो। राजेंद्र जी कह रहे हैं प्लीज रिपीट। देखो राजेंद्र जी, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने बेसिकली क्या करा है
कि अगर मेरे को अपना पेमेंट पेज पे अगर मैं ऐड चला रहा हूँ तो मेरे को पता तो होना चाहिए ना। फेसबुक में क्या होता है, कन्वर्जन के ट्रैकिंग होती है कि आप कब कब ट्रैक करोगे कि परचेजेस ट्रैक करनी है, पेज व्यूज ट्रैक करने हैं, क्या ट्रैक करना है मेरे को। तो मान लो मेरे को इवेंट्स पे परचेजेस ट्रैक करने, तो मैं क्या करता हूँ, फेसबुक इवेंट्स पे जाता हूँ और यहाँ पे इवेंट मैनेजर के अंदर डेटा सोर्सेज में जाता हूँ। अगर डेटा सोर्स में आपको ऑलरेडी कोई पिक्सल पुराना बना है तो ठीक, नहीं बना तो आप क्या करोगे, एक नया बना लोगे कनेक्ट डेटा सोर्स करके। पिक्सल क्या होता है, बेसिकली पिक्सल एक टाइप का ट्रैकिंग कोड होता है, ये एक नंबर होता है राइट, जो फेसबुक हमें देता है। इस पिक्सल को हमें कहाँ कॉपी करना है, हमें इसको डालना है अपने कॉस्मो फीड के पेमेंट पेज में। कैसे डालना है, कुछ नहीं करोगे, आप एडिट पे जाओगे, एडिट पे जाने के बाद सेटिंग के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रैकिंग का इवेंट दिखेगा। इस ट्रैकिंग के इवेंट के अंदर आपको बेसिकली वो पिक्सल को कॉपी करके पेस्ट कर देना एंड देन उसको क्लिक करके पब्लिश कर देना राइट। ये बस एक छोटा सा प्रोसेस है राइट, इस तरीके से। बट अब वापस आ जाते हैं बेसिकली ऐड पे बनाने पे। तो ऐड बनाने के लिए क्या करना था, अपन ने पहले कैनवा से एक क्रिएटिव ग्राफिक बना लिया। ये बहुत बेसिक है, आप इसे फार बेटर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना सकते हो। हम क्या आएंगे, हम अब आएंगे बेसिकली एड्स मैनेजर के ऊपर। ठीक, अब यहाँ से फेसबुक एड्स को बनाना कैसे है, चलाना कैसे है, वो एक बार आप समझना, ठीक है ना। अभी आपको एक ऐड बनाना है। बहुत लोग मेरे से यहाँ पूछते हैं कि गोपाल ठीक है, आप हमें एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है, तो किस टाइप का ऐड बनाए, ऐसा ऐड कैसे बनाए जिससे सबसे ज्यादा सेल्स आए या जिससे मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊं। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे बेसिकली एक नया ऐड क्रिएट करना है। तो आप क्या करोगे, कैंपेन्स में आओगे, सबसे पहले एक कैंपेन क्रिएट करोगे। फेसबुक 3 तरीकों से चलता है। पहले आप बनाते हो कैंपेन के अंदर होते हैं एड सेट और एड सेट के अंदर होते हैं एड्स। तो कैंपेन का मतलब क्या होगा, जैसे आप बोलो ये मेरा घर है, मान लो एक घर है, घर के अंदर आप बोलते हैं इतने कमरे हैं और उन कमरों के अंदर इतने बेड हैं, सोफे हैं। तो इस तरीके से आप समझो, कैंपेन हो गया घर, एड सेट हो गए कितने कमरे हैं, और एड्स हो गए आपके उन कमरों के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कैंपेन बनाते हैं। कैंपेन ऑब्वियसली बहुत तरीकों के बना सकते हैं, बट हमें क्या है, हमें पैसा बनाना है। पैसा बनाने के लिए आपको चाहिए सेल्स चाहिए, तो हम सेल्स का कैंपेन बनाएंगे हमेशा राइट। कैंपेन का आप यहाँ नाम भी दे सकते हो। देखो आप देख रहे हो कैंपेन के अंदर एड सेट के अंदर एड। तो मैंने कैंपेन का नाम दे दिया 7 ways, या ऐसे कर देते ई बुक कैंपेन, ये मैंने नाम दे दिया राइट। ठीक, अब इसको आगे मैं बढ़ जाता हूँ, कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे 2 आएंगे, टेलर्ड मेड या मैनुअल। हम हमेशा मैनुअल पे जाएंगे, बिकॉज टेलर्ड मेड में क्या है कि फेसबुक खुद बनाता है, पैसे बहुत लगते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आता। तो हम मैनुअल पे जाएंगे। मैनुअल पे जाने के बाद अपन ने क्या करा, यहाँ पे ई बुक का देखो कैंपेन बन गया। अब इसको हम कैटेगरी में, नो कैटेगरी में डालेंगे। अगर आपको कुछ, वैसे तो आप कर नहीं रहे सोशल इश्यूज, पॉलिटिक्स या कुछ, तो आप नो कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। बजट टाइप ऑप्शन, ये कुछ नहीं छेड़ोगे। जहां मैं कुछ नहीं छेड़ रहा, वहां आपको भी कुछ नहीं छेड़ना राइट। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन भी ऑफ रखना, ये भी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप आओगे नेक्स्ट में। ये देखो अब मैं बताता हूँ, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि गोपाल पूरे फेसबुक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जहां से आप बेसिकली, जहां मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, वो है ये वाला सेगमेंट, जो कि है एड सेट बनाना। क्योंकि एड सेट ही एक एरिया होता है जहां पे आप अपना एड किसको दिखाना चाहते हो उसके बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे कि हमें ये कैंपेन बनाना किस लिए। हम इसको करेंगे ई बुक सेल्स कैंपेन 1 कि पहला कैंपेन बनाना चाहता हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली आप दो से ज्यादा कैंपेन्स बनाओगे ताकि आपको पता चले कि कौन सा कैंपेन सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। फिर हम आएंगे वेबसाइट पे, क्योंकि हमें कहाँ पे सेल्स करनी है, हमें अपनी वेबसाइट करनी है। वेबसाइट मतलब ये लिंक, इस लिंक पे सेल करना है हमें राइट। तो ये हमारी वेबसाइट ही हुई एक तरीके से। फिर हम आएंगे थोड़ा सा नीचे कि परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस आपको बाय डिफॉल्ट यही रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ परचेजेस राइट। ये होने के बाद फिर आप नीचे जाओगे, पिक्सल सेलेक्ट करोगे, तो पिक्सल ऑलरेडी हमारा है। इवेंट टाइप क्या करोगे आप, इवेंट टाइप करोगे परचेज यहाँ पे। ठीक, अभी इनएक्टिव आ रहा है, वो थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे इवेंट मेरा राइट, वरना एक्टिव इवेंट्स अलग से आएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप आओगे कॉस्ट पर रिजल्ट, ये भी डालने की जरूरत नहीं है। सेटअप कन्वर्जन, ये आप कन्वर्जन ट्रैकिंग मैपिंग वो कर सकते हो बैकएंड में इवेंट में जाके, क्योंकि पीक करूंगा बहुत टाइम हो जाएगा। अब आप आओगे बजट में। बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, बिकॉज यहीं से ही सारा का सारा गेम कनेक्टेड है। अभी आप ऐसा आंख बंद करके तो कुछ भी 10,000 20,000 40,000 का बजट नहीं डाल सकते यहाँ पे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आप यहाँ पे मिनिमम बजट डालोगे सबसे पहले। अगर आप बेसिक हो, अगर आप बिगिनर हो, शुरू से स्टार्ट करना है, कभी भी 800 900 1000 ऐसे राउंड फिगर्स में डालो ही मत। फेसबुक क्या समझता है, फेसबुक हमेशा ना पैसों को राउंडिंग ऑफ के तरीके से समझता है। जैसे जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं
तो आई गेस आपके बड़े लोग बोलते हैं ना कि पूरा मत भरवाया करो, कि 3,000 का मत भरवाओ, 3,010 रुपए का भरवाओ। सिमिलरली फेसबुक भी कुछ इस तरीके का ही वो तेल वाली मशीन है, जिसमें आप अगर पूरा 800 रुपए, 1,000 रुपए, 100 रुपए, 400 रुपए भरोगे तो फेसबुक वकला जाता है, उसको तो अपने 700-800 रुपए पूरे करने हैं। तो हम सबसे पहले, मैं तो अपने कैंपेन का बजट दूंगा 350 रुपीज, कि भाई 350 रुपए दिन के खर्च करो, ठीक। किसको दिखाना है? अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स पे, जिसपे हम पहले आए थे, राइट। हम क्या सेल कर रहे हैं, हम बेसिकली ई बुक सेल कर रहे हैं मनी मेकिंग के ऊपर। तो हम यहाँ से आएंगे ई बुक के ऊपर, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, ई बुक में हम यहाँ करेंगे पास्ट 90 डेज, लास्ट 90 दिन, 30 दिन नहीं देखना, 90 दिन की लास्ट 3 महीनों में सबसे ज्यादा सर्चेस कहाँ से है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे मणिपुर, पुडुचेरी, आपका नागालैंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आपका दिल्ली। तो अब मैं बड़े बड़े स्टेट्स उठाऊंगा, क्योंकि मेरा बजट कम है, तो मैं पूरे इंडिया को तो नहीं दिखा सकता 350 में ऐड, तो मैं अच्छे स्टेट्स उठा लेता, जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, राइट। तो मैं 2 स्टेट्स को यहाँ पे उठा के डाल देता। तो आपको वही स्टेट्स और रीजन डालने जो आपको लगता है कि आपकी मार्केट के अकॉर्डिंग सही है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लोकेशन डालता हूँ कि भाई किसको मेरे को एग्जैक्टली ऐड दिखाने, पूरे इंडिया को तो नहीं दिखाना। मैं कहाँ का दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ बस दिल्ली में, ठीक। कि एक ये दिल्ली इंडिया डाल लिया मैंने, और दूसरा मेरे को किसको दिखाना है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये मेरा एक महाराष्ट्र मैंने स्टेट ऐड कर लिया। तो मैंने 2 अच्छे खासे मैंने यहाँ पे स्टेट्स ऐड कर लिया। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरा ऑडियंस साइज राइट साइड आप देख सकते हो, तो मेरा ऑडियंस का एस्टिमेशन भी बीच में, मतलब ग्रीन पे, ज्यादा ना ब्रॉड है ना मेरा स्पेसिफिक ऑडियंस है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने ये डालने के बाद, एड्स का डालने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा एज में। ऑब्वियसली कोई भी ई बुक 65 साल का आदमी खरीदेगा ही, तो आपका करना है हमेशा 35 साल तक का बंदा खरीदेगा। देखो फेसबुक ऐड का इसका मतलब ये नहीं है जितने ज्यादा लोगों को दिखाओगे उतना ज्यादा सेल आएगा, नहीं। जितने उन लोगों को दिखाएंगे जो खरीद सकते हैं आपका प्रोडक्ट, उनके लिए काम में आएगा आपका ये प्रोडक्ट। तो हम आएंगे कि भाई ठीक है 18 से 35 साल। अब आप देखो ये घट जाएगा, ऑडियंस का जो डेफिनेशन है ये देखो एकदम आधा हो गया। ये कुछ 60,000 से कुछ आ रहा था, 59,000 70 मिलियन के आसपास आ रहा था, ये एकदम से आधा हो गया, राइट। आधा नहीं तो कोई 10-20% से कम हो गया। फिर हम आएंगे जेंडर्स हम दोनों को दिखा सकते हैं। अब आ जाते हैं डिटेल टारगेटिंग मतलब इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जिससे बंदा खरीदता है। तो मान लो आप जैसे एफिलिएट प्रोडक्ट बेचते हो, तो आप यहाँ पे एफिलिएट डालोगे इंटरेस्ट में, एफिलिएट मार्केटिंग। तो फेसबुक क्या करेगा, उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जिनका इंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग में। अब हम क्या कर रहे हैं, मनी मेकिंग, तो हम क्या करेंगे, मनी डालेंगे। तो मनी में क्या करेंगे, इंटरेस्ट, मनी या करेंसी में इंटरेस्ट है। अर्निंग का जिनका इंटरेस्ट है उनको डालेंगे, यहाँ पे अर्निंग लिख लेंगे। अच्छा अर्निंग नहीं आ रहा तो इसमें जब देखते हैं सजेशंस में ये आ गया, पैसिव इनकम, वेल्थ, ये देखो फेसबुक ने खुद ही सजेस्ट कर दिया। तो आप क्या करोगे, 6 से 7 आप यहाँ पे इस तरीके के डाल दोगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट लिख दोगे। क्योंकि देखो हम ई बुक बेच रहे हैं इसके ऊपर मनी मेकिंग के ऊपर, तो मनी इन्वेस्टमेंट हो गया। पैसिव इनकम एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, आप ये भी देख सकते हो इस पे कितने सर्चेस हैं, किस टाइप के लोग हैं। तो ये मैंने इंटरेस्ट मैप कर दिया। इंटरेस्ट ज्यादा भरने की जरूरत नहीं, बिकॉज देखो जितना ज्यादा आप करोगे फेसबुक उतना कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप क्या करो, 4 से 5 इंटरेस्ट डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया मनी, पैसिव इनकम, वेल्थ, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, ये मेरा हो गया ये हो गया इंटरेस्ट। अब डाल देते खरीदने वाले कौन होते हैं, ई बुक्स के नाम पे ई बुक वाले जितने इंटरेस्ट रखते हैं, बिकॉज उनको ई बुक खरीदवानी है, राइट। फेसबुक को ये पता है कि ई बुक खरीदनी है। ऑनलाइन बायर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये नहीं डालते कि जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कि जो शॉपर्स होते हैं बेसिकली। तो आप क्या करोगे, इंगेज्ड शॉपर, ये एक बिहेवियर है, मतलब उन लोगों को दिखाओ जो ऑनलाइन ही खरीदते हैं मोस्टली, राइट। तो इसका मतलब कहता है दिस इज कॉल्ड एज इंगेज्ड शॉपर, ये बिहेवियर हो गया। तो देखो फेसबुक में आप 3-4 तरीकों से ऐड कर सकते हो। डेमोग्राफिक्स मतलब किस जगह पे आप ऐड दिखा रहे हो, तो डेमोग्राफिक्स तो हमने यहाँ डाल दिए। उसके बाद आता है इंटरेस्ट भी हमने डाल दिया कि भाई मनी है, पैसिव इनकम है, वेल्थ है, पैसा है। फिर आगे बिहेवियर मतलब आप बहुत बार देखते हो कि आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो कि यार मेरे को तो नया टीवी खरीदना है, और आप अगले दिन देखते हो आपको टीवी के ऐड दिखते नहीं दिखते, कमेंट्स में प्लीज यस लिख दो एक बार Q&A में, जो मैं कह रहा हूँ अगर वो सही बात है। तो आप कई बार सोचते हो, बात कर रहे हो, तो तुरंत अगले दिन आपको उसी तरीके के एड्स दिखने लग जाते हैं। तो उस तरीके के एड्स कब दिखते हैं, क्योंकि जब फेसबुक को बेसिकली पता चलता है कि यार ये बंदा किस टाइप के सर्चेस कर रहा है, किस टाइप की बातें कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर कोई ई बुक खरीदने वाला होगा तो वो यही तो सोचेगा ना कि भाई ई बुक
ई बुक ऑनलाइन सर्च कर रहा होगा या फिर रीडिंग सर्च कर रहा होगा, राइट? रीडिंग भी एक बिहेवियर हो सकता है यहाँ पे कि वो कितना टाइप का कैसा रीडिंग है, तो रीडिंग इज एन इंटरेस्ट है। किंडल यूज कर सकता है, अमेजोन पे किंडल, जो अमेजोन किंडल होता है जो बेसिकली लोग पढ़ते हैं, राइट? तो ओज अ किंडल फायर ये कर सकते हैं। रीडिंग एक इंटरेस्ट हो सकता है उसका बहुत अच्छा, इसमें रीडिंग में यहाँ पे हम डाल देते हैं रीडिंग बुक्स। ये एक हॉबी हो सकती है कि उसको किताबें पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो इस तरीके के आप देखो, ये तो दिमाग ही आपका लगाना पड़ेगा, ये कोई आपको सिखाएगा नहीं। ये तो आपको कॉमन सेंस वाला बात है कि यार अगर मेरे को अपना प्रोडक्ट किसी को बेचना है तो अभी वो घर बैठे बैठे क्या कर रहा होगा, तो वो ऑनलाइन गूगल पे सर्च करोगे, यार ई बुक दिखाओ मेरे को, इस तरीके की दिखाओ मेरे को। तो होगा क्या कि फेसबुक उन लोगों को ही टारगेट करेगा जो उस तरीके के कंटेंट को सर्च कर रहे हैं, राइट? उसके बाद आप आओगे यहाँ पे प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट में एडवांटेज मत करना, आप मैनुअल में जाना। एडवांटेज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं यूजुअली मैनुअल करता हूँ। मैनुअल पे मैं ये हटा देता हूँ, ये स्टोरीज है नहीं, ये वाला सर्च रिजल्ट हटा दो, ऐप इनसाइट्स ये हटा दो। इसमें क्या पैसा खर्च होता है, सिर्फ ये 3 ही बेस्ट है, इसके अलावा आपको और कोई जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? एंड देन मूविंग फॉरवर्ड फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, ठीक? अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब इसको आप एड कैंपेन का नाम दोगे, तो लेट्स से आप एक क्रिएटिव बना ले, तो इसको आप दोगे क्रिएटिव बना। ऑब्वियसली एक ऐड को चलाने के लिए आप 3-4 क्रिएटिव्स ऐड कर सकते हो, तो फेसबुक क्या करता है 350 रुपए सब में इक्वली बांट देता है। फिर अपना फेसबुक पेज और गूगल पेज सेलेक्ट करोगे, इंस्टाग्राम पेज